गुड इवनिंग, वेलकम अगेन टू क्रिकेट विद साहिल। आई एम योर होस्ट साहिल नागपाल। आज बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, चेन्नई टेस्ट डे 3। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी डे से, वैसा ही हुआ। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने क्या खूब चढ़ाई करी और क्या जबरदस्त बैटिंग करी। शॉट सिलेक्शन बहुत बढ़िया था। स्टार्टिंग से ही सिर्फ 15-20 मिनट थोड़ा सा उन्होंने गेम को देखा, लेकिन कोई बॉल मिस करी नहीं। इसी तरीके की अप्रोच, नेचुरल अप्रोच भी यही रहती है। दिस इज व्हाट ऋषभ पंत इज ऑल्सो नोन फॉर। जो 18 महीने उन्होंने जो है उस फेटल एक्सीडेंट की वजह से मिस किए, लेकिन आज वो दुनिया को बता रहे हैं कि क्यों वो इस प्लेस को डिजर्व करते थे, क्यों वो भारतीय टेस्ट टीम में थे, क्यों वो T20 टीम में थे और क्यों वो पहली प्राथमिकता थे। क्योंकि वो एक्स फैक्टर हैं। जैसे T20s में युवराज सिंह ने कहा था, हमारे पास एक्स फैक्टर जो है सूर्य कुमार यादव हैं। इसी तरीके से टेस्ट फॉर्मेट के अंदर अगर पिछले 3-4 साल का अगर हम उठा करके देखें इतिहास, तो ऋषभ पंत बिल्कुल एक्स फैक्टर हैं और यही उनकी गेम है। वो सामने वाली टीम से कब गेम कितनी दूर ले जाते हैं पता ही नहीं लगता। बहुत खूब दोनों ने शतकीय जो है अपनी कंप्लीट करे शतक। ऋषभ पंत का 5वां शतक था, 109 रन उन्होंने मारे और 4 छक्के मारे। इसमें वो वन हैंडेड ऋषभ पंत का जो ट्रेडमार्क शॉट है 106, वो भी हमें देखने को मिला। और भी उन्होंने काफी अच्छी लाजवाब स्क्वायर कट्स भी खेले, ड्राइव्स भी मारी और लेग साइड पे काफी खूब अच्छा खेलते हैं। स्पिनर्स को बैक साइड की तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं, फाइन लेग की तरफ अच्छा खेलते हैं। बहुत अच्छा शॉट थे। एक खिलाड़ी जो ड्यू था कुछ रनों के लिए, जो कि नेक्स्ट विराट कोहली या नेक्स्ट रोहित शर्मा इस लीग के अंदर एंटर करेगा और अगले 10-15 साल भारतीय टीम को आगे लेके चलेगा, वो है हमारे शुभमन गिल। क्या स्टाइलिश बैटिंग करते हैं। जब ये ऐसा लगता है इनके पास भी कुछ रोहित शर्मा के पास जिस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, इनके पास भी एक्स्ट्रा टाइम है। बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि आराम से खेलते हैं, पता भी नहीं लगता। इतनी अच्छी मिडल करते हैं और अपनी विल पे छक्के भी मार सकते हैं जब इनका मन करता है छक्के मारने हैं। आज इन्होंने भी नाबाद पारी खेली, 119 रन की, 4 छक्के भी मारे और लास्ट में थोड़ा सा हाथ दिखाने का मौका मिला राहुल को जब ऋषभ पंत आउट हो गए। भारत की टीम ने सिर्फ एक ही विकेट गंवाई अपनी आज, मेहदी हसन मिराज की गेंद पे। ऋषभ पंत क्योंकि विकेट कोई गिरी नहीं थी सारा दिन में, शतक कंप्लीट हो गया था, तो ये भी अंदाजा था कि किसी भी मोमेंट पे डिक्लेरेशन आ सकती है। और इसी तरीके से उन्होंने हवा में गेंद खेल दी और वो आउट हो गए। एक ही विकेट भारत ने गंवाया। कल के ओवरनाइट स्कोर पे 81 रन के ऊपर भारत ने 206 रन और बना लिए और 515 रन का टारगेट और 515 रन का बहुत बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश के सामने ला खड़ा कर दिया। जो कि वैसे इतिहास उठा के देखें तो अभी तक तो चेस कभी भी नहीं हुआ, असंभव सा रहा है। कोई टीम ये कर नहीं पाती है चौथी इनिंग में। किसी भी मैदान पे दुनिया में कहीं पर भी मैच हो रहा हो, हालात कुछ और होते हैं। गेंद काफी हरकत कर रही होती है। अगर पहली 3 इनिंग्स में इतने रन नहीं होते तो एक अगर हम गाबा वाला टेस्ट मैच देखते हैं, वो बहुत खूब था। वो भी करीब 350 के आसपास भारत वहां चेज कर रहा था। तो इस तरीके से फिर बांग्लादेश को बैटिंग करने का मौका मिला और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि शायद अर्ली डिक्लेरेशन कर दी। लेकिन अगर आप इस जैसे मैच में जहां आप बांग्लादेश को पहली इनिंग में 144 रन पे आउट कर रहे हैं और अगर आप 515 रन का टारगेट देके भी अपनी बॉलिंग को डाउट कर रहे हैं और सामने वाली टीम अगर 515 रन के जीत जाएगी ना, तो वो फिर डिजर्व ही करती है 515 रन मार के जीत जाना। वो इतना आसान काम है नहीं 515 रन करना। बहुत अच्छा इंटेंट था बांग्लादेश का आज, जाकिर का और शैडमैन का। जाकिर बेसिकली अपनी अच्छी फॉर्म कैरी करते हुए आ रहे थे पाकिस्तान सीरीज से, स्पेशली वो सेकंड टेस्ट के अंदर रावलपिंडी में। उन्होंने वो एग्रेसर थे स्टार्टिंग में, उन्होंने वो स्टार्ट लिया था कि उसको चेज करने जाना है आखिरी दिन मैच में और वो उसी हिसाब से गए थे। आज भी उन्होंने जो शॉटें खेली, डाउन द विकेट पंच अच्छे मारे, सिराज को फ्लिक करके स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा, कवर ड्राइव्स अच्छी खेल रहे थे। लेकिन समटाइम्स जैसा कि इतिहास गवाह है, कैचेस विन यू मैचेस एज वेल। बुमराह की वो गेंद 62 रन का स्कोर खड़ा हो चुका था। लंच तक इन्होंने कोई विकेट गवाई नहीं थी, टी तक। आखिरी सेशन की बात कर रहे हैं तो वो एज लगी है गली की तरफ, वन हैंडेड फ्लाइटेड यशस्वी जायसवाल की वो खूबसूरत कैच जाकिर को चलता किया। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन की 3 विकेटें, चाहे वो शैडमैन हो, मोमिनुल हो, कप्तान जो है शंटो 50 रन की पारी खेल के अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 उन्होंने छक्के भी मारे हैं। अश्विन के खिलाफ भी उनका अच्छा इंटेंट नजर आ रहा था। मुशफिकुर रहीम भी आउट हो गए, गलत शॉट खेल बैठे। हालांकि वो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल सकते थे। बैटिंग कंडीशन उतनी बुरी नहीं थी, उतनी बुरी परिस्थिति नहीं थी जिस तरीके का वो शॉट खेल के आउट हो गए। हालांकि अपने आप को दोषी ठहरा रहे होंगे, ड्रेसिंग रूम में बैठ के पूछ रहे होंगे कि ये मैंने किस तरीके की शॉट खेल दी। अब सारी जिम्मेवारी कप्तान शंटो पे है और शाकिब अल हसन पे है और अभी भी 357 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य है और 6 सेशन इस मैच में बकाया हैं। एक अच्छी चीज बांग्लादेश के लिहाज से ये हो सकती है कि अगले 2 दिन चेन्नई के अंदर बारिश का बहुत ज़्यादा
असर देखा जा सकता है। 2 दिन बारिश की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि 2 दिन काफ़ी बारिश हो सकती है, कल का दिन भी और परसों का दिन भी। अगर कुछ इस तरीके का काम होता है, 1-2 सेशन नुकसान होते हैं और उसके बाद बांग्लादेश, मान लेते हैं अगर कल 2 सेशन बारिश हो जाए पहले और 1 सेशन खेलने को मिले और बांग्लादेश उसको अच्छा खेल जाता है, तो गेम जो है ड्रॉ की तरफ जा सकती है। जस्ट हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। हाउएवर भारतीय टीम को आई बिलीव सिर्फ 30 से 35 ओवर चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 विकेटें लेने का मतलब है लोअर मिडल ऑर्डर पे आप आ जाते हैं मेहदी हसन मिराज और लिटन दास, जो कि नंबर 7 और 8 पे बल्लेबाजी करेंगे, और उसके बाद सीधा टेल एंडर्स हैं। और हमने डे एंड के आसपास ये भी देखा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, बॉल काफ़ी हरकत कर रही है, काफ़ी टर्न ले रही है, तो बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए। लेकिन यहाँ से अगर वो फाइट करेंगे तो अगले टेस्ट मैच में मॉरल विक्ट्री लेके जा सकते हैं कि हमने फाइट करी। पहली इनिंग में 145-148 रन पे ऑल आउट होने के बाद 150 से नीचे ऑल आउट हो गए, तो फाइट करके अगर आगे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। शाकिब के रन्स ड्यू हैं, शाकिब का इस गेम मैच कोई खास अच्छा गया नहीं है, अगर वो रन मारते हैं तो शंटो कप्तानी पारी अगर खेलते हैं तो। हाउएवर ये गेम दिखाई दे रही है करीब 2.5-3 घंटे की बात है, और जिस तरीके की भारतीय बॉलिंग लाइनअप है ये सिमट जाएगी बांग्लादेश, और ये तकरीबन मेरा मानना ये है कि करीब 200 रन से भारत ये मैच जीत रहा है और 1-0 की बढ़त बना करके कानपुर जाएंगे सेकेंड टेस्ट मैच खेलने। तो आज का दिन जो है ऋषभ पंत, शुभमन गिल और सूझबूझ भरी गेंदबाजी रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह द्वारा, बाकी बॉलर्स द्वारा 2 अच्छी कैचें, यशस्वी जायसवाल की कैच गली में, फिर शुभमन गिल ने कैच पकड़ी, और उसके बाद मोमिनुल को जो इस तरीके से अश्विन ने बोल्ड मारा, इसी तरीके से वो बैट्समैन को सेट करते हैं कि बैट्समैन अंदाज़ा ना लगा पाए कि 2 बॉलें कहाँ जाएंगी, तीसरी कहाँ जाएगी, कौन सी कैरम बॉल आएगी, कौन सी बाहर निकलेगी और कौन सी सीधी रह जाएगी, वहाँ से उनको विकेट निकालनी है। बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट्स रहती हैं, तो काफ़ी अच्छी कप्तानी रोहित शर्मा की। और जिस तरीके से भारत डे 1 पे एक बार बांग्लादेशी पेसर्स ने भारत को टेस्ट किया था, वहाँ से ऐसे ही कमबैक करते हुए डोमिनेटिंग एंड कमांडिंग पोजीशन में इस समय भारत को बिल्कुल कुछ करना नहीं है, अपना नॉर्मल जाना है और ये 6 विकेटें निकालनी है। 1-2 विकेट के बाद बांग्लादेश खुद से ही जो है शायद जल्दी से इस गेम को गिव अप भी कर सकता है। जिस तरीके की मोमेंटम लेके आ रहे थे वैसी बैटिंग अगर दिखाते तो शायद कुछ और फाइट पुट अप कर पाते, बट ओवरऑल द डे बिलोंग्स टू Indian team and the test match seems to belongs to Indian team and they are most likely to get this 1-0 lead tomorrow only। मुझे नहीं लगता ये 5वें दिन में खेल जाएगा। अगर बारिश कल आती है तो शायद 5वें दिन में चला जाए, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। बांग्लादेश को इस समय बारिश ही बचा सकती है, अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ा चांस है नहीं। हम इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि क्रिकेट जो है अनप्रेडिक्टेबल गेम है और इतिहास में जो है रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनते ही टूटने के लिए हैं। एक बार अगर बन गया तो ऐसा नहीं है वो दोबारा टूटेगा नहीं, चाहे 2 साल बाद टूटे, चाहे 20 साल बाद टूटे, चाहे वो अगले ही दिन टूट जाए, तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है जब तक गेम ओवर नहीं होती। गेम इज नेवर कंसिडर्ड ओवर अंटिल इट इज कंप्लीटली ओवर। सो स्टिल इंडिया विल हैव टू स्टिक टू देयर बेसिक्स। वही प्लान रहेंगे, उसी तरीके से फील्ड प्लेसमेंट्स रहेंगी, बॉलर्स विल गो एंड ट्राई टू अटैक एंड टेक द विकेट्स, एंड ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश कोशिश करेगा। इसको हम टारगेट की तरफ नहीं देखते, अभी सेशन बाय सेशन देखना है। स्मॉल टारगेट्स, अगर इस तरीके की सिचुएशन किसी टीम के आगे खड़ी रहती है, उनको स्मॉल टारगेट सेट करने पड़ते हैं कि पहले एक ड्रिंक्स ब्रेक होगा 14 ओवर तक, हमें 14 ओवर तक आराम से खेलना है, हमें कोई बॉल पे ज़बरदस्ती शॉट मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल डबल लेने की ज़रूरत है, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करने से ऑपोजिशन भी परेशान होती है, ये उनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। लेट्स होप कि कल एक और बहुत बढ़िया दिन हमें देखने को मिलेगा चेन्नई टेस्ट मैच में डे 4। उम्मीद करते हैं शायद ये गेम का आखिरी दिन हो सकता है। क्या बांग्लादेश कितने सेशन और फाइट दिखा सकता है और क्या भारत को मुसीबत में ला सकता है, कुछ टफ फाइट दे सकता है, देखेंगे कल के दिन चेन्नई में क्या होता है। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, पिछली वीडियोस भी आप लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अफगानिस्तान से भी मेरी वीडियोस देखी हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। साउथ अफ्रीका से, रशिया से, पाकिस्तान से। मैं चाहूँगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख ही रहे हैं तो कमेंट करके भी बताएं आप कौन कौन सी कंट्रीज से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।